श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवे बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी बजाऊं, चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन प्रेम रतन हो, प्यारे छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारे छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ज्वालामालिन्यमृतनेश्वरै नमः। शीतलीतुं जगन्माता शीतलीतुं जगद्पिता शीतलीतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जदनेन जदनमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सचञ्चित्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलभजे पुन्नाकजातिकरवीरनशालपुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तगृहाण परमेश्वर। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं
श्यामाला रंध्रान वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दय वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं व्रतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसवानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार बोले बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, दंतेश्वरी मैया की, अम्बे मैया की, श्री बालाजी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संगीता वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरा चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग, जो आज से 7 दिवस तक हम सबको सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ होगा। जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है तब पुराण शास्त्र श्री कीर्ति राम यादव जी एवं श्रीमती कमला यादव जी आपके विभाग के 50वें वर्षगांठ पर सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आजकल जब लोगों का 25वां आता है एनिवर्सरी, 25th लोग बहुत बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं। कहीं जाकर के होटल में कई लोग विदेश जाते हैं और विदेश जाकर के जो है खाने पीने में लाखों फूंक देते हैं। 50वां भी आता है तो भी प्राय लोग विदेशों की और वहां भी लगता है और वो अर्थ जो है केवल खाने पीने में ही चला जाता है। आजकल तो आपको पता ही है कैसे पार्टी मनाया जाता है, खाना और पीना और पी करके झूमना। लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान होता है। 4 वर्ष पूर्व रायपुर छत्तीसगढ़ में ही विभाग के 25वें वर्षगांठ पर हमने एक कथा किया था और 50वां पहली बार है। तो मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि सुंदर आपके अंदर प्रेरणा हुआ कि हम 50वें विवाह वर्षगांठ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण स्वयं भी करें और अपने संबंधी सुरहित
जितने भी हैं उन सबको भी कथा श्रवण कराएं। और ऐसा ही निश्चय हम सबका भी होना चाहिए। इससे हमारा तो कल्याण होगा ही और सबका कल्याण होगा। क्योंकि भागवत कथा में तो जो जिस भावना को लेकर बैठता है, जो जिस कामना को लेकर के बैठता है, उसका कल्याण होता है। तो हम सबको भी प्रेरणा लेना चाहिए। और आज के समय में कहूँ तो अब आगे की जनरेशन जो है वो 50वां विवाह का वर्षगांठ देखेगी भी कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं। क्यों? आजकल तो लोग विवाह 30, 35, 40 में विवाह ही करते हैं। और आजकल आयु कितनी हो गई है मनुष्य की? लगभग 60 से 70 साल। अब 30-35 में विवाह होगा तो 85 तक तो कोई जाएगा ही नहीं। वो तो आप बड़ा भागी हैं जो विवाह का 50वां वर्षगांठ और पूरे परिवार के साथ कथा का श्रवण करके उत्सव मना रहे हैं। 9 तारीख को है ना, 9 मई। हाँ 10 9 मई। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज कितना तारीख है? 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 मई को आपका विवाह का 50वां वर्षगांठ है। तो भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भगवान की कथा में निमग्न रहे। तो प्रथम दिवस भागवत के महात्मा के बारे में सुनाया जाता है। तो अभी कलश यात्रा करके भी हम सब आए और मैं तो धन्यवाद आप सभी माताओं को देता हूँ जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस मात्र 20 से 25 मिनट में आपने पूरा कर लिया। धन्यवाद की पात्र हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था, हमको तो लगा था कि गाड़ी में बैठकर जाएंगे और 3 किलोमीटर आज के समय में कौन चलेगा। आज के समय का जीव जो है, मनुष्य जो है बड़ा नाजुक हो गया है। इतना तन हमारा नाजुक हो गया है कि हम 2-3 घंटे पालथी मारकर कथा भी नहीं सुन सकते। हम 5-10 मिनट चल भी नहीं सकते। क्यों? जो 5-10 मिनट चलते हैं थक जाते हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं, क्योंकि अब अभ्यास हमने छोड़ दिया। तो इतना फास्ट कलश यात्रा हुआ, 3 किलोमीटर पता भी नहीं चला कि कैसे पूरा हो गया। और वो भी बिना चप्पल पहने हुए। ठाकुर जी ने भी अनुकूलता बनाई, समय भी सुहावना था, ना तो धूप था, ना तो नीचे पृथ्वी जो सूर्य की रोशनी से तपता है वो भी नहीं था। तो ठाकुर जी ने भी मौसम की अनुकूलता बनाई और आपका दृढ़ संकल्प, विश्वास, जो आप 3 किलोमीटर पैदल चल करके कलश यात्रा में आए। प्रेम से कहो श्री राधे। और जैसे कलश यात्रा के बाद चकाचक समोसा जलेबी तो मिलता ही है, कई तो पा ही रहे हैं। ये तो व्यवस्था तब के लिए होती है जब प्रातः काल सुबह कलश यात्रा होता है तो माताएं कुछ खा पी कर आती नहीं है, जल्दी कलश यात्रा में भागना होता है तो बेचारी बिना खाए पिए आती है। तो फिर जब कलश यात्रा विश्राम होता है तो चाय ठंडा गरम, समोसा, भजिया, पकौड़ी जो भी है। सुबह तो आप सबने चकाचक माल छाना ही होगा, घर से ही भोजन वोजन करके ही आए होंगे आप सब। हाँ, तो कोई नहीं, प्रसादी है। ठाकुर जी के दरबार में जो आ जाए वो प्रसादी होता है। तो आइए, जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें हम भागवत के महात्मा के बारे में श्रवण करते हैं। किसी भी पुराण को सुनने से पहले उसके महात्मा को सुनना चाहिए। महात्मा का अर्थ होता है महिमा। पैसे की महिमा के बारे में हमको पता है कि बिना पैसे के, बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। आज के समय में बिना पैसा के, बिना अर्थ के कोई भी काम संभव नहीं, चाहे धार्मिक काम ही क्यों ना हो। कोई सभी काम, हर काम पैसे से ही होता है। तो जब हमको पैसे की महिमा के बारे में पता है तो हम पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। तो जब महिमा का बोध है इसीलिए ना, तो ऐसे ही भागवत की महिमा क्या है,
भागवत कथा सुनने से हमको क्या मिलेगा? क्या पहले किसी को कुछ मिला है? और भागवत किस विधि से सुनना चाहिए? तो वेद व्यास जी ने पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में भागवत के महात्मा का वर्णन किया। प्रथम श्लोक में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप के बारे में बताया। सत घन चित घन आनंद स्वरूप है जिनका, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर संहरण करते हैं, जिनके चरणों में प्रणाम करने से जीव के तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमी सारण की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। तभी सामने से आते हुए श्री सूत जी महाराज को देखा, और जो देखा सूत जी को आते हुए तो सभी ऋषि उठ करके खड़े हो गए और सूत जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। प्रणाम करने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याहे कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास ज्ञान का प्रकाश है और हम सब जीव के हृदय के अंदर घोर अज्ञान का अंधकार व्याप्त है। अब अंधकार कब समाप्त होता है? जब सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य उदय होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जब आपका ज्ञान का प्रकाश हम सब के ऊपर होगा तो हमारे हृदय का जो अंधकार है अज्ञान रूपी, वो नष्ट हो जाएगा। वैष्णव ऐसा क्या करते हैं जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ता है? कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने से जीव माया और मोह से बचता है? क्योंकि इस कलिकाल में जीव आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते जा रहे हैं। तो जो जीव आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते जा रहे हैं तो उनका कल्याण कैसे हो? जो पावन को भी पावन बना दे, ऐसी कथा का आप श्रवण कराएं। क्योंकि हे सूत जी महाराज, किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का ये चमत्कार जो चिंतन करो मिल जाता है, कोई मिल जाता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें राधा कृष्ण का दर्शन करा दे। ये सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान की कृपा में है, और वो गुरु कृपा आपके ऊपर है। गुरु कृपा बलियसी। जब तक गुरु कृपा नहीं होता है तब तक गोविंद का दर्शन नहीं होता है। चाहे हमारे अंदर कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्य हमारे पास क्यों ना हो, कितना भी हमारे अंदर बल क्यों ना हो, लेकिन मोक्ष तो हमको तभी मिलेगा जब हम गुरु के शरण में जाएंगे। बिना गुरु के शरण में जाए हुए, बिना मंत्र दीक्षा लिए हुए हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए तो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा जब लेते हैं तो गुरुदेव भगवान क्या बताते हैं? नाम देते हैं, नाम, रूप, लीला, धाम, 4 चीज। और गुरुदेव भगवान जीवात्मा का संबंध परमात्मा से कराते हैं। जब वर वधू का विवाह होता है तो विवाह के मंत्र कौन पढ़ता है? ब्राह्मण देवता, पंडित जी। और बिना पंडित जी के, बिना ब्राह्मण देवता के विवाह संपन्न नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण देवता जब मंत्र पढ़ते हैं और विधि बताते हैं तो वर वधू का पाणिग्रहण संस्कार होता है। उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान जीवात्मा और परमात्मा का संबंध कराते हैं। बिना गुरुदेव भगवान की कृपा से जीवात्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए
गुरु शरण में जाना चाहिए। गुरु कृपा भली ऐसे, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी जीवन में, तब तक हम अधूरे ही हैं। और जिस दिन गुरु कृपा की वर्षा हम सबके जीवन में शुरू हो जाती है, तो कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कहावत है। जिस पर गुरु ने कृपा कर दिया तो देखो उसकी बल्ले बल्ले, क्योंकि गुरु कृपा होते ही भगवान मिल जाते हैं। गुरुदेव भगवान क्या करते हैं बताओ? भगवान तो जीव को बांध देते हैं 3 गुणों में। हम सब जीव तीनों गुणों में बंधे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और प्रत्येक जीव संसार का कोई भी ऐसा नहीं है कि इन तीनों गुणों से परे है। तो भगवान जीव को तीनों गुणों में बांध देते हैं। और गुरुदेव भगवान क्या करते हैं आकर के? गुरुदेव भगवान आकर के जो बंधन त्रिगुणात्मक है उसको खोल देते हैं। किसी पशु को भी बांधा जाता है ना, तो एक बार नहीं बांधा जाता है, 2 बार 3 बार घुमा करके अच्छे से टाइट करके गठान लगाया जाता है। तो भगवान जीव को बांध देते हैं गुणों से, और प्रत्येक जीव गुणों से बंधा हुआ है, सत सत रज तम। तो गुरुदेव भगवान आकर क्या करते हैं? उन तीनों गुणों का जो रस्सी है उनसे जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं। और यदि बंधन में पड़ा हुआ जीव हो तो कोई मुक्ति कर दे, उसका बंधन को खोल दे, तो उससे प्रेम हो जाता है उसके प्रति। क्यों? हम बंधन में पड़े थे, परेशान हो रहे थे, तो आकर के इन्होंने हमें मुक्त करा दिया। तो जो हमारे बंधन को खोल देता है तो उनसे हमारा प्रेम हो जाता है, उनके लिए हमारे अंदर समर्पण का भाव जाग जाता है। तो गुरुदेव भगवान संबंध भगवान से हमारा जोड़ते हैं। देखिए, एक मंत्र होता है जो आप सुनकर भी जपते हैं, लेकिन अब उस मंत्र में उतना पावर नहीं होता है। लेकिन जो गुरुदेव भगवान के मुख के द्वारा शिष्य के कान में मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उस मंत्र में शक्ति होती है। कैसे? श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। तो हमारे पास जो मंत्र आया कहाँ से आया? श्री सीतानाथ समारंभा, भगवान श्री राम जी की गुरुदेव भगवान ने उनको मंत्र दिया। उसके बाद श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के पास आया। उसके बाद उनके शिष्य परंपरा से होते 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 गुरुदेव भगवान के पास आया हमारे, और उन गुरुदेव भगवान के द्वारा हमको मिला। तो ये मंत्र कहाँ से आ रहा है? और मंत्र आया तो केवल सुन लिया कान में, ये नहीं, उसके बाद मंत्र का जप भी किया। तो मंत्र जपते 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 मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र मिलता है उस मंत्र में पावर होता है। जैसे एक कारतूस होता है, गोली होता है। अब गोली को फेंक करके मारो किसी को तो क्या होगा? कोई असर होगा? कारतूस को आप फेंक करके मारो तो कोई असर होगा? नहीं। वही कारतूस जब बंदूक में डल जाता है, पिस्तल में जल जाता है, चाहे AK-47 में डल जाता है, उसके बाद जब वो फायर होता है तो दीवार उसको भी भेज जाता है। क्यों? उसमें वो पावर होता है। उसी प्रकार से जब गुरुदेव भगवान के मुख के द्वारा मंत्र निकलता है तो उसमें वो पावर होता है कि शिष्य का जीवन बदल जाता है। तो आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की कृपा है। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आप सबके हृदय में हमारे लिए इतना भाव है, प्रेम है, तो अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं। इसलिए सावधान होकर के सुनना। प्रेम से कहो श्री राधे। जब वक्ता कोई विशेष बात कहता है तो पहले ही सावधान कर देता है कि ध्यान से सुनना, क्योंकि भागवत कोई साधारण नहीं। तो श्री सूत जी कहते हैं,
काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जीव जो है काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। प्रत्येक जीव के अंदर यही भय मन में रहता है कि मैं मर न जाऊं। मरना कोई नहीं चाहता। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने मृत्यु के भय को दूर करने के लिए भागवत संगीता का प्रवचन किसको किया था? परीक्षित जी को। जिन परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का शाप लगा था, सिंगी ऋषि ने दिया था। तो जैसे ही परीक्षित को शाप लगा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के परीक्षित को कथामृत पान सुनाना प्रारंभ ही कर रहे थे। इतने में ही स्वर्ग लोक से देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधा प्रयक्षस्व गृहीत्यैव सुधामिमा। सुखदेव जी महाराज से आज देवताओं ने प्रार्थना किया, महाराज हम स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए हैं, आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद देवताओं ने कहा, महाराज जो कथामृत का पान आप परीक्षित को कराने जा रहे हैं, उस कथामृत का पान आप हमको कराइए। सुखदेव जी ने कहा, एवं विनिमय जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। तो आज सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवताओं तुम्हारा स्वर्ग का अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है और भागवत कथामृत मणियों के समान है। और मणि और कांच के टुकड़े में कभी अदला बदली नहीं होता। अदला बदली उसी का होता है जो बराबर का मूल्य हो। बराबर मूल्य की जो वस्तु होती है उसका अदला बदली हम कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारा तो अमृत कांच के टुकड़े के समान है। तो देवताओं को फटकार दिया, यदि तुम भाव से आते सुनने, श्रद्धा से आते तो मैं तुमको भी सुनाता। अब कथा के दरबार में नो एंट्री का बोर्ड तो लगता नहीं है, कहीं भी कथा हो रही हो, चाहे कोई सार्वजनिक हो चाहे कोई पर्सनल हो, जो आएगा वो कथा सुन सकता है। तो आज सुखदेव जी सुना रहे थे तो देवता आकर बैठ जाते तो देवता भी सुन लेते, लेकिन देवताओं ने कहा आप स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत कथा अमृत हमको दे दीजिए। मानो आज भागवत को खरीदने के लिए आए थे कि महाराज आप तो हमको भागवत दे दीजिए। तो भागवत श्रद्धा जिसके अंदर होता है, भाव जिसके अंदर होता है, प्रेम जिसके अंदर होता है, भागवत उसको ही मिलता है। कभी कभी लोग आते हैं ना, महाराज कितना पैसा लेते हैं? आजकल तो सबसे पहले लोग यही प्रश्न करते हैं, कितना पैसा लेते हैं महाराज? कुछ तो चार्ज होगा। कल ही 2-4 लोग मिले थे, बता दीजिए। अब एक बोलने का भी एक तरीका होता है, वो तो सबको पता है क्या इतना बड़ा व्यवस्था रहता है तो सब जानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं जैसे मानो कि बड़े बिल्कुल धन के अभिमान में मस्त हो। क्या लेते हैं बताइए? क्या तुम भागवत का मूल्य दे सकते हो? भागवत का मूल्य क्या है? प्रेम, समर्पण, श्रद्धा। ठीक है, व्यवस्था में जो लगता है इतनी बड़ी व्यवस्था होती है तो लगता ही है, लेकिन हमारे अंदर जो बात करने का एक तरीका होता है, कई लोग होते हैं एकदम बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, क्या लेते हैं, कितना लेंगे,
क्या तुम भागवत का मूल्य दे सकते हो? नहीं। भागवत तो कृपा से मिलता है। कई पैसे वाले हैं, सुनना चाहते हैं, कथा कराना चाहते हैं, डेट भी लेकर के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कथा सुन नहीं पाते हैं, कथा नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि अपने बल का अभिमान होता है, चाहे ऐश्वर्य बल हो, चाहे अपना शारीरिक बल हो, चाहे जन बल हो। भागवत मिलता है तो कृपा के बल पर मिलता है। जब गोविंद की कृपा होती है तो ही कथा संभव होता है, वरना लाख प्रयास करो, आते 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 जब समय आता है तो कुछ ऐसा संयोग बन जाता है कि नहीं हो पाता है। एंड मोमेंट में कथा कैंसिल हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। तो जिसके अंदर भाव होता है, श्रद्धा होता है, उसको ही कथा मिलता है। तो देवताओं के अंदर आज भाव नहीं था, देवता भागवत खरीदने के लिए आए थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो देव दुर्लभ ये भागवत की कथा है। देवताओं को फटकार के भगा दिया। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, महाराज हम आज स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास गए थे पृथ्वी लोक में, और जब हमने उनसे प्रार्थना किया कि कथा अमृत हमको सुना दीजिए, स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, तो सुखदेव जी ने हमको वहां से डांट करके वापस भगा दिया। क्या स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ भागवत कथा अमृत हो गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी हम निर्णय करके देखते हैं। सत्यलोक में एक तराजू लिया और उस तराजू में एक पलड़े में जितने भी वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उनको विराजमान किया, और दूसरे पलड़े में भागवत जी को विराजमान कराया। और जब तौलने लगे तो भागवत जी का पलड़ा भार के कारण नीचे झुक गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदारिसे गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। देवताओं, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्ण में और भागवत में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। भगवान जब अपने लीला का विश्राम करके परम धाम जा रहे थे तो उसी समय उद्धव जी ने आकर के प्रार्थना किया था, महाराज आप तो चले जाएंगे, फिर कलिकाल के जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो कोई तो आश्रय होना चाहिए जिसका आश्रय लेकर कलयुग के जीव भवसागर से पार हो जाएं। तो भगवान ने अपना सारा तेज भागवत में निहित कर दिया था। तो भागवत में और श्री कृष्ण में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, जब इतना दिव्य ग्रंथ है तो फिर इसे 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? 7 दिन में सुनने की परंपरा कहाँ से चालू हुई? हम सब भागवत सप्ताह विधि से सुनते हैं ना, तो ये परंपरा सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई? तो श्री सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता दर्दृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में 4 भैया सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हमेशा 5 वर्ष के छोटे से बालक रहते हैं, नग्न रहते हैं। हमेशा इनके मुख से निकलता है हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। तो विशालापुरी में एक बार ये भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण क्यों कर रहे थे? क्योंकि सत्संग का आनंद तो तब आता है जब कोई 2, 4, 10 लोग आपस में इकट्ठे हुए मिले। तो सत्संग के हेतु से कोई संत मिल जाए तो सत्संग होगा, इसीलिए विचरण कर रहे थे। संत तो कोई मिला नहीं। सामने से आते हुए नारद जी दिख गए, लेकिन नारद जी को जब देखा तो आज नारद जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ सनत कुमारों को। नारद जी के चेहरे पर उदासी, नारद जी का मुख लटका हुआ, परेशान, टेंशन में। सनत कुमारों ने सोचा कि नारद जी को कौन सी बात की टेंशन हो गई? जीवन मुक्त महापुरुष हैं,
अपने रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाया। दक्ष का साफ है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। ऐसे रमता जोगी महात्मा इतने चिंतातुर, इतने परेशान, इतने टेंशन में जब निकट में आए तो सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्य आगमनम तवा। हे नारद जी, आप ये भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? कि आप भागे भागे कहाँ से आ रहे हैं? आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि मानो किसी महाकृपण का किसी ने धन छीन लिया हो। कंजूस का धन यदि किसी ने छीन लिया, चुरा लिया, तो उसको तो ऐसा लगता है कि उसका जीवन ही समाप्त हो गया, क्योंकि कंजूस का प्रेम धन से ही होता है। होता है ना, कई ऐसे होते हैं जीवन में 1 पैसे का दान छोड़ो खर्च नहीं करते हैं। 3 मित्र थे, 1 नंबर के कंजूस, महाकंजूस, जीवन में कभी रुपया खर्चा ही नहीं किया। आपस में तीनों एक बार मिले, मित्र थे ही, तो कहा लोग हमसे कहते हैं बड़े कंजूस, चलो आज कुछ खर्चा करके लोगों को दिखाते हैं। लोगों को दिखाने के लिए आज खर्चा करने लगे। तो एक ने कहा कि कैसे खर्चा करें, क्या करें? तो कहा चलो 250 ग्राम घी पतंजलि का खरीद लेते हैं, कम से कम खाएंगे तो शरीर में तो लगेगा। तो तीनों ने 250 ग्राम घी खरीद लिया और तीनों अपने अपने घर गए। 1 महीने के बाद तीनों मित्र आपस में फिर मिलते हैं, और जब तीनों आपस में मिलते हैं तो वार्तालाप होता है कि भैया तुम्हारा घी कैसे चल रहा है, खत्म हुआ कि बचा है, तुम कैसे उपयोग में लेते हो? तो पहला वाला कहता है जब घर में सारी रोटियां बन करके तैयार हो जाती है ना, तो हम माचिस का काट सिली उसको उठाते हैं और घी के डिब्बा में डालते हैं और उसके बाद रोटियों के बीच में गाड़ देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। दूसरे ने कहा जब घर में रोटियां बनकर तैयार हो जाती है ना, तो हम सबसे ऊपर जो रोटी रहता है उसमें घी लगाते हैं और सबसे नीचे जो रोटी रहता है उसमें घी लगा देते हैं, बाकी सब घी लगा समझकर पा लेते हैं। तीसरे ने कहा इतना खर्चा करते हो? दोनों ने कहा तुम कैसे खर्चा करते हो? तो कहा देखो हमने तो घी को एक डब्बे में बंद करके रख लिया है, जब घर में सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है तो हम डिब्बे का ढक्कन खोलते हैं और रोटी की तरफ 3 बार घुमा देते हैं और वो खुशबू आता है, कहो वो आनंद आता है कि कहें क्या। अब जिसको सुनकर ही आनंद आ जाता है फिर बात ही क्या है। अब ऐसे व्यक्ति का कोई धन छीन कर ले जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? नारद जी को देखकर ऐसा ही लग रहा है। सनत कुमारों ने कहा महाराज आज आपका ऐसा क्या चले गया जो आप इतने परेशान हो? तो नारद जी ने कहा सनत कुमारों, मैं इस पृथ्वी लोक को श्रेष्ठ समझ करके सत्संग के हेतु से यहाँ आया, लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। सारे तीर्थों में मैंने जा करके देख लिया, संतों के पास गया, वहां भी सत्संग नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ देख लेता हूँ, लेकिन जब मैं गृहस्थों के यहाँ भी गया तो मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलगनम। मैंने गृहस्थों के यहाँ देखा, गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा कब तक? तो कहते हैं जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई है तभी तक। जो तिजोरी की चाबी हाथ में आ गई सोई बहुरानी का चलावा चला। सास ससुर का खटिया या तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में। सास ससुर की सेवा, घर परिवार वालों की सेवा कब तक होती है? जब तक माल नहीं मिलता। जो प्रॉपर्टी मिल गया सब अपना हिस्सा मिल गया, उसके बाद तो फिर बहुरानी अपने पति से कहती है देखो जी मैंने आपके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, अब आप मेरे लिए इनकी छुट्टी करो, माता पिता को यहाँ से विदा करो। तो आज घरों में देवियों का राज है, जो देवियां कहती हैं वही होता है। प्रेम से कहो श्री राधे।
आजकल देवता जो है वो देवियों को ही मानते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, वैसे तो बाहर शेर की तरह घूमते हैं, बिल्कुल शेर की तरह, और लोगों से भी कहते हैं हम बिल्कुल शेर की तरह रहते हैं, बाहर भी नहीं घर में भी। तो दो मित्र आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि जैसे हम बाहर शेर की तरह रहते हैं ना बिल्कुल बिंदास, वैसे ही हम घर में भी शेर की तरह ही रहते हैं। तो मित्र ने कहा जाओ जाओ किसी और को कहना, हमको पता है कि तुम घर में कैसे रहते हो, क्योंकि सबको तो पता ही है बाहर व्यक्ति कितना भी शेर बन ले, घर में आकर तो भीगी बिल्ली ही बननी पड़ती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहा नहीं नहीं, हम जैसे बाहर शेर की तरह रहते हैं वैसे घर में भी शेर की तरह ही रहते हैं, लेकिन शेरा वाली मैया सिर के ऊपर सवार रहती है त्रिशूल लेकर के। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो देवियां कहती हैं आज वही होता है। तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धिदायका। यदि कोई बड़ा भारी काम किया जा रहा है तो सलाह किससे लिया जाए? तो ससुराल से साले साहब को बुलवाते हैं या टेलीफोन घुमा करके पूछते हैं भैया क्या करना है, तो जो साले साहब कहते हैं वही किया जाता है। हमारे यहाँ हमारे संस्कृति में दहेज के दो आइटम, एक शकुनी दूसरा मंत्र, ये दोनों दहेज में आए थे। और इन्होंने काम क्या किया? घर फोड़ने का। तो आज भी ये जो वृत्ति है, ये जो मंत्रा रूपी वृत्ति है, शकुनी रूपी वृत्ति है, ये आज भी हम सबके घर परिवार में किसी ना किसी रूप में घुसा हुआ है। इसलिए तो घर टूटता है, बिखरता है। तो उस वृत्ति को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि वो वृत्ति हावी हो गया घर परिवार में तो घर के टूटने में देर नहीं लगता। आपने सुना मंत्रा कहाँ गई? रामचरितमानस का आप पाठ करते हैं, कथा भी आप सुनते हैं, तो मंत्रा कहाँ गई पता है? मंत्रा कब मरी, कैसे मरी? तो मंत्रा आज भी हम सबके बीच में है, ध्यान रखना। प्रेम से कहो श्री राधे। और आज तो घर घर में मंत्रा है। हाँ, तो इन सब से थोड़ा सावधान। सनत कुमार कहते हैं इतना सब होने के बाद भी आज कलिकाल में वर का विक्रय किया जाता है, कन्या का विक्रय किया जाता है। दहेज के दूषण ने समाज को ऐसा पकड़ा है कि आज भी ये जो दहेज प्रथा है आज भी बड़े जोरों से चलता है। कन्या का भी विक्रय किया जाता है और कहीं कहीं वर का भी विक्रय किया जाता है। जहां संपत्ति बढ़िया दिख गया वही रिश्ता ठीक कर दिया। आजकल संबंध जो है संपत्ति के आधार पर बनाए जाते हैं, इसलिए संबंध ज्यादा टिकता नहीं है। पहले संबंध देखा जाता था तो पहले ये देखा जाता था लड़का क्या करता है, लड़का तो ठीक है ना, पढ़ा लिखा है, काम करता है कि नहीं। अब घर परिवार बढ़िया है, पैसा है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, बस शादी कर दिया। अब घर परिवार संपत्ति को देखकर आपने शादी कर दी। कभी बिटिया से पूछ लो तो ठीक है, सुखी है, खुश है, तो बता दीजिए, क्योंकि हमने लड़के को तो देखा नहीं, परिवार को देखा, संपत्ति को देखा। अब बिटिया को परिवार के साथ थोड़ी रहना है, बिटिया को संपत्ति के साथ थोड़ी रहना है। तो संपत्ति के आधार पर जब हम संबंध तय करते हैं वो संबंध ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जहां बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, भावना सम नहीं, तो वहां फिर संबंध भी ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसीलिए जब कन्या का विवाह करो तो सबसे पहले वर में गुण देखना चाहिए, वर बढ़िया होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए। संपत्ति नहीं भी होगा, यदि लड़का अच्छा होगा संपत्ति कमा लेगा। लेकिन आज हम सब की मानसिकता बड़ी अलग हो गई है। हम सोचते हैं कि नहीं, बिटिया का विवाह तो बस बहुत बड़े घराने में कर देंगे। आपने विवाह तो कर दिया, लेकिन उसके भाग्य में यदि सुखी होना होगा तो सुखी रहेगी, और यदि उसके भाग्य में दुख होगा तो आप उसको बदल नहीं सकते। आप क्या देख सकते हैं? केवल स्वरूप देख सकते हैं, संपत्ति देख सकते हैं, ऐश्वर्य देख सकते हैं, लेकिन उसके भाग्य में क्या लिखा है ये कौन जान सकता है?
तो संपत्ति के आधार पर जहां पर संबंध होता है वो संबंध ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। आज संबंध में देखो कितना विच्छेद आ रहा है। आज संबंध चाहे दाम्पत्य जीवन हो, पति पत्नी का भी संबंध ज्यादा टिकता नहीं है। थोड़ा सा खटपट हुआ बस फट से अलग हो गए। आज कोई एडजस्ट करना नहीं चाहता। छोटी छोटी बात को लेकर के व्यक्ति दाम्पत्य जीवन पति पत्नी अलग हो जाते हैं, छोटी सी बात को लेकर के। संवाद से सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसीलिए जोड़ी जो है वो विधाता बनाता है, तो उसको तोड़ने का अधिकार हमारा नहीं है। विधाता ने जोड़ी बनाया है तो उस जोड़ी को हम कैसे अच्छे से और आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। घर परिवार में जहाँ 4 बर्तन होता है वहाँ बर्तन बसते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अलग हो जाएं। और आजकल धीरे धीरे प्रेम दाम्पत्य जीवन में समाप्त होता जा रहा है। तो दंपति नाम चाकल क्यों नाम, दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम नहीं है। हमेशा महाभारत पति पत्नी में ही होता रहता है। तो नारद जी ने कहा मैं वृंदावन गया। वृंदावन में जब मैं यमुना के तट पर पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्य देखा। एक तरुणी स्त्री जिसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। जब मैं जा रहा था वहां से तो उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो क्षणं तिष्ठा, क्षणं तिष्ठा, एक क्षण के लिए ठहर जाओ और मेरी चिंता को दूर करते जाओ। क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन तो तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा में लही नहीं संता, बिनु हरि कृपा में नहीं संता, बिनु हरि कृपा में लही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो आज मुझे भरोसा हो गया कि भगवान की मुझ पर कृपा हो गई, इसलिए आप जैसे संतों का मैं दर्शन कर रही हूँ। आप जैसे महात्माओं का दर्शन करते ही जीव के सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। नारद जी ने आकर के पूछा, देवी वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपना दुख विस्तार से बताओ। जब नारद जी ने परिचय पूछा तो उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर जरो। मेरा नाम है भक्ति और मेरे गोद में जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। विस्तार से बताया। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटकी कथा, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम कथा। जब से मैं वृंदावन में आई मैं तो जवान हो गई, तरुणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। यदि ऐसा ही रहा तो मैं वृंदावन को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा यदि वृंदावन को छोड़ करके आप चली जाएंगी तो वृंदावन में बचेगा ही क्या, क्योंकि वृंदावन तो भक्ति की भूमि है। तो आज भक्ति महारानी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जयति जगति माया यस्य कायाद वस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम
ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप ही की कृपा से छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण का दर्शन कर लिया। आपकी कृपा से प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को खंभ से प्रकट कर लिया। बाबा यदि आपकी कृपा मेरे बच्चों पर हो जाएगी ना, तो मुझे विश्वास है मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, देवी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वृथा खेद ऐसे बाले अहो चिंता तुरु कथम। आप चिंता को छोड़ दीजिए और श्री कृष्ण का चिंतन करिए। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम। भगवान का स्मरण जो है सारी विपत्तियों को नष्ट करने वाला होता है। आज पास में आए हैं नारद जी और भक्ति महारानी से कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं घर घर में जन जन में आपका और आपके पुत्रों का प्रचार करूंगा। पास में आकर के कान में ज्ञान वैरागी के वेद का उद्घोष किया, उसके बाद पुराण सुनाया, फिर गीता पाठ किया। गीता सुनकर के थोड़ा सा उठे, जागे, फिर जम्हाई लेकर सो गए। नारद जी को चिंता हुई, जितना मेरे पास औषधि था सबका मैंने प्रयोग कर लिया, लेकिन ज्ञान वैरागी स्वस्थ नहीं हुए। तभी आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी तदैवाभो मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आप कोई सत्कर्म करें, और सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा ये आपको कोई संत बताएंगे। तो नारद जी ने भक्ति महारानी को वहीं छोड़ दिया पुत्रों के साथ और संतों को ढूंढने लगे। जो भी संत मिलता प्रणाम करके पूछते, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म का स्वरूप क्या है? तो कोई बताया नहीं। तो नारद जी ने आज मन में संकल्प किया कि अब मैं बद्रीनारायण में जाकर के बद्रीनाथ में तपस्या करूंगा। तो जब बद्री का आश्रम जाने लगे बद्रीनारायण की ओर, तो रास्ते में सनत कुमार मिल गए। तो अपनी सारी व्यथा कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि आपने पूछा ना कि मैं उदास क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ, मेरा चेहरा लटका क्यों है, तो मेरी उदासी का कारण यही है। तो सनत कुमार ने कहा, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान? अरे वो सत्कर्म और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा है। सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधै श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभी। सुखदेव जी जैसे महापुरुष के द्वारा गाया गया जो गीत परम, वही भागवत की कथा है। भागवत कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, भागवत तो मैंने भी सुना है अपने पिताजी से, और भागवत में जो कुछ है वेद पुराण का सार ही है। तो जब वेद सुनाने से कुछ नहीं हुआ, तो वेद का सार सुनाने से क्या ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे? सनत कुमारों ने दृष्टांत दिया कि देखो कोई आम का मीठा मीठा फल खाने के बाद कहे कि देखो कितना आनंद आया इस फल को खाने के बाद। अब उस फल को तो फेंक दे और वृक्ष को चबाने लगे, तो क्या वृक्ष में वो स्वाद आएगा जो आम के फल में है? तर्क ये दे कि जब इस वृक्ष से ये फल निकला, फल में रस है, स्वाद है, तो वृक्ष में भी होना चाहिए। तो वृक्ष को चबाने से वो रस नहीं मिलेगा, रस तो केवल फल में ही होता है। उसी प्रकार से वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। तो आज नारद जी ने कहा, मैं भागवत कथा कराऊंगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो स्थापनार्थम प्रयत्नतः। तो नारद जी ने कहा, मैं भागवत कथा कराऊंगा, लेकिन आप जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे मुझे, आप ही सुना दीजिए। तो सनत कुमारों ने कहा, हमको तो एक ही सुंदर स्थान लगता है, गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नाम कम। जो गंगा के द्वार पर आनंद नाम का तट है, वहीं चलिए।
लेकर के नारद जी चारों भैयाओं को आए, व्यासपीठ बनाया, विराजमान किया चारों भैयाओं को और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा महाराज कथा सुनाइए। तो सर्वप्रथम भागवत के महात्मा का वर्णन करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत के महात्मा में सनत कुमार कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब जब अवसर मिले तब तक श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा का श्रवण करते ही भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो जो गंगा जी में जाकर स्नान करने से पुण्य मिलता है, जो तीर्थों में जाकर के वास करने से पुण्य मिलता है, जो धाम में जाकर के दर्शन करने से पुण्य मिलता है, वही पुण्य भागवत के श्लोकों का पाठ करने से मिल जाता है। गायत्री मंत्र के जप से जो पुण्य मिलता है, जो यज्ञ में बैठ करके यजमान को पुण्य मिलता है, वही पुण्य मात्र भागवत के श्लोकों को अपने मुख से गाने से मिल जाता है। इसलिए भागवत के श्लोकों को अपने मुख से गाना चाहिए। महात्मा का ही वर्णन कर रहे थे, इतने में ही आज भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य तीनों नृत्य करते हुए गंगा के तट पर प्रकट हो गए। आज भागवत के महात्मा को सुन करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए और तीनों कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ दोनों हाथ हमारे से करते हुए। नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठा स्वसुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी जैसे ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ प्रकट हुई, जितने भी श्रोता बैठे थे सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे ये यहाँ कैसे आ गए, हमने तो आते हुए देखा ही नहीं। तो सनत कुमार ने कहा अभी अभी ये भागवत के अर्थ से प्रकट हुए हैं। भक्ति महारानी ने आकर के सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज जितना भी यहाँ स्थान है वो तो श्रोताओं से भरा हुआ है, कोई ऐसा रिक्त स्थान नहीं, खाली स्थान नहीं जहाँ हम जाकर बैठे, तो कोई स्थान हमको बताइए जहाँ हम बैठकर कथा सुने। तो सनत कुमारों ने कहा जितने भी यहाँ पर वैष्णव बैठे हैं, जितने भी भक्त बैठे हैं, तुम अपने पुत्रों के साथ जाकर सबके हृदय में बैठ जाओ। तो उस दिन से ये निश्चय हो गया कि भक्ति महारानी के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी कथा में हम सबके हृदय में आकर के उपस्थित हो जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। नारद जी ने कहा कि मैंने देख लिया, भागवत के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। अब एक प्रश्न और आपसे मैं करना चाहता हूँ, क्या भागवत सुनने से पाप का भी प्रक्षालन होता है, पाप भी नष्ट होता है? यदि पापों का शोधन होता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन होता है, समन होता है? तो सनत कुमारों ने कहा देखो, जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया, दान नहीं किया, सेवा पूजा पाठ सत्संग नहीं किया, जिसका जीवन सारा पाप में निकल गया। कई ऐसे होते हैं जिनको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं होता, जिनको हम नास्तिक कहते हैं। पूजा पाठ के लिए कह दो, मंदिर जाने के लिए कह दो, सत्संग में जाने के लिए कह दो तो करंट लग जाता है। मंदिर जाने की बात करते हैं, सत्संग में जाने की बात करते हैं। तो जिसका जीवन सारा पाप में निकल गया, कभी कोई पुण्य ही नहीं किया, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी यदि प्रेत योनि में चला जाए और वहां भी जाकर के भागवत की कथा को सुन ले तो वो मुक्त हो जाता है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो लगता नहीं है ऐसा हो सकता है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ? तो सनत कुमारों ने कहा हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं और वो इतिहास ही इतना सुंदर है, उसको सुनकर के जीव के पाप समाप्त होते हैं। तो श्री सनत कुमार कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर था और उसी नगर में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। पंडित जी बड़े वेद पाठी थे, शास्त्र का पालन करने वाले, वेद वेदांत सम्मत जीवन शास्त्र पद्धति से अपना जीवन यापन करते थे, बड़े सीधे सच्चे सरल थे। लेकिन पत्नी मिली जो विपरीत स्वभाव की थी। पत्नी कैसी थी? सनत कुमार कहते हैं लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। जब तक पड़ोसन से लाठीचार्ज ना हो जाए तब तक तो इसका भोजन ही हजम होता नहीं था। एक नंबर की झगड़ा या तो स्वयं किसी से झगड़ा कर लेना आस पड़ोसन से, या
किसी दूसरे को आपस में लड़वा देना, इधर की बात उधर करके यहाँ कुछ सुन लिया, वहां जाकर चार और लगा करके कह दिया। वो तो तेरे बारे में ऐसा कह रही थी, अभी अभी मैं सुनकर के आई हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, अच्छा बताती हूँ, समय आने दे। अब उसने कुछ कहा नहीं, ये अपने आप जाकर के कह दिया इसने। अब वो तैयार हो गई लड़ने के लिए। तो दूसरे को आपस में लड़ाना या खुद लड़ जाना, एक नंबर की कृपण कलह प्रिया। पंडित जी सीधे साधे थे, निर्वाहन कर रहे थे। जीवन में एक कमी था, कोई संतान नहीं थी। तो जब आत्मदेव जी महाराज अपने पितरों को जल देते हैं तो लगता है कि मेरे बाद तो इनको जल देने वाला कोई नहीं होगा। तो एक दिन आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई और आत्मदेव जी ने निश्चय किया कि अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा, अगला जन्म होगा, पुत्र हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, सदगति हो जाएगा। तो आज आत्महत्या करने के लिए वन में आए। सरोवर के किनारे बैठकर रो रहे थे, सोच रहे थे क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मरूं। ऐसा नहीं है कि अब नदी में कूद जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। कई लोग छलांग लगा देते हैं जाकर के गंगा जी में, यमुना जी में, लेकिन बचाने वाले गोताखोर जाकर बचा लेते हैं। कई लोग चित्रकूट से ही जाकर छलांग लगा देते हैं, सोशल मीडिया में पढ़ने को मिलता है। अब छलांग तो लगा दिया लेकिन बचाने वाले ने बचा लिया, बस तो गए, बदनामी अलग से मिला। आत्महत्या करने गए थे, सारे लोगों ने घेर लिया, भैया तुमको क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, तुम क्यों मरने गए थे? अब जो आए सोई, क्यों मरने गए थे? बेइज्जती, बदनामी। तो आत्मदेव जी सोच रहे थे कैसे मैं मरूं, कैसे आत्महत्या करूं। इतने में ही दूर से एक महात्मा ने देखा रोते हुए पंडित जी को। जो पंडित जी को रोते हुए देखा तो सोचा वन में बैठ करके पंडित जी रो रहे हैं, हो सकता है भगवत मुमुक्षु होंगे, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी, चलो चल करके थोड़ा समाधान कर दूं। यदि संसार की इच्छा होती, चाह होती तो घर परिवार में होते, संसार में होते, वन में थोड़ी होते। तो संत ने सोचा कि चल करके इनका कुछ मार्गदर्शन करूं। जैसे ही संत आए हैं और आकर के पूछा कि कथम रोदिसे विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरमय्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदिसे विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि। अरे ब्राह्मण देवता, आप रो क्यों रहे हैं, आपको क्या चिंता सता रही है? जो संत ने पूछा, आत्मदेव जी और जोर जोर से रोने लगे। संत ने कहा बेटा बताओ तो क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो आत्मदेव जी ने कहा कि कहाँ तक मैं अपने दुख को सुनाऊं महाराज, भगवान ने सब कुछ दिया, धन दिया, संपत्ति दिया, ऐश्वर्य दिया, स्वस्थ शरीर दिया, लेकिन घर में कोई संतान नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख है और वो दुख मुझे खाए जा रहा है, इसलिए आज मैं यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। संत ने कहा बेटा के लिए आत्महत्या कर रहा है? संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे से दुखी हैं, बेटे से दुखी हैं, और भगवान से कहते हैं कि ऐसा बेटा क्यों दे दिया, इससे ऐसा तो बेटा ही नहीं देना चाहिए था। कई लोग संसार में, लाखों लोग अपने बच्चों से दुखी हैं, पुत्र से दुखी हैं, और तू पुत्र के लिए रो रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि तुझे पुत्र हो जाएगा तो तू सुखी हो जाएगा? संसार में करोड़ों लोग हैं जिनकी संतान है लेकिन दुखी हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। बता किसने सुख दिया? 60,000 बेटे, एक ने भी अपने पिता को सुख दिया, और तू पुत्र के लिए रो रहा है? धर्मात्मा अंग, बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन एक पुत्र हुआ, बेन ऐसा नास्तिक निकला, दुष्ट निकला कि बाप को ही राजमहल छोड़ करके भागना पड़ा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि पुत्र हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा? देखो पुत्र नहीं है तो थोड़ा सा ही दुख होता है, चलो एक ये रहता है कि चलो कोई पुत्र नहीं है, इतना ही दुख है। पुत्र हो करके मर जाता है तो थोड़ा ज्यादा दुख होता है कि
माता पिता के सामने पुत्र चला गया। सबसे बड़ा कष्ट माता पिता के लिए, जिनके सामने पुत्र की मृत्यु हो जाती है। लेकिन पुत्र होकर के यदि नालायक हो गया, कुपुत्र हो गया, तो जीवन भर का सरदर्द। कई ऐसे हैं जिनके पुत्र हैं लेकिन अपने पुत्र से ही परेशान रहते, भगवान ने ऐसा पुत्र दे दिया, इससे अच्छा होता कि हमारा कोई पुत्र नहीं कोई पुत्री होती। परसों की ही बात है, किसी ने कहा तो इस बात की क्या गारंटी है कि पुत्र हो जाने से तो सुखी हो जाएगा। देख, एकांत में सुख है और भगवत भजन में सुख है। संसार में जहां तो सुख देख रहा है वहां सुख है ही नहीं। आत्मदेव जी ने कहा, आप बाबा बैरागी क्या जाने गृहस्थों के सुख को। जब गृहस्थों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने तोतली वाणी में मम्मी मम्मी पापा पापा कहते हैं तो कितना आनंद आता है सुन करके। मानो जैसे कान में रसगुल्ला का रस डाल दिया हो किसी ने। लेकिन आप जैसे बाबा बैरागी क्या जाने, आपको क्या पता। संत ने कहा, बेटा तू तो एक जन्म के लिए रो रहा है, तेरे मस्तिष्क की रेखा बता रही है। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चा। तेरी मस्तिष्क की रेखा बता रही है 7 जन्म तक तेरे पुत्र का योग नहीं है तेरे भाग्य में। जो सुना आत्मदेव जी तो और जोर जोर से रोने लगे। आया था आत्महत्या करने, अगला जन्म होगा पुत्र होगा तो सदगति हो जाएगी, लेकिन आपने तो मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। आप तो चरणों में सिर पटकने लगे संत के और कहा, आप मुझे पुत्र दे दीजिए। क्योंकि संतों के आशीर्वाद पर तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है। यदि संतों के मुख से निकल गया आशीर्वाद एक बार तो फिर भगवान को भी उस पर विचार करना पड़ता है। आप ही आशीर्वाद दे दीजिए। तो संत ने एक प्रसादी फल निकाला झोले से और देते हुए कहा कि इस फल को तू अपनी पत्नी को खिला देना। नियम बता दिया, कहा भगवान ने चाहा तो तेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और आकर के अपनी पत्नी को वो फल दिया। कहा, पंडित जी ने ये प्रसादी फल दिया है, यदि तू इस फल को खा लेगी तो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। तो धुंधली ने कहा, महाराज अभी तो मैं इस फल को रख लेती हूँ, बाद में स्नान ध्यान करने के बाद इस फल को खा लूंगी। अब संत ने कहा था कि इस फल को तू अपनी पत्नी को खिला देना। तो क्या आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को अपने सामने खिलाया? वो तो दे करके चले गए और पड़ोसियों से कहने लगे, देखो आज से 9वें महीने के बाद हमारे यहाँ भी सहनाइयाँ बजेगी, बधाइयाँ बजेगी, हमारे यहाँ भी पुत्र का जन्म होगा। पूरा विश्वास था आत्मदेव जी को संत के आशीर्वाद पर। लेकिन धुंधली कुतर्क बुद्धि, अब धुंधली फल को लिए बैठी थी और विचार कर रही थी कि इस फल को मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में ही सहेली आई। सहेली ने आकर के कहा, अरे बहन बड़ी उदास लग रही है, क्या सोच रही है? धुंधली ने कहा, बहन क्या बताऊं, पंडित जी ने ये फल ला करके दिया है और कहा है यदि इस फल को मैं खा लूंगी तो मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। तो ही बता, फल खाने से भी बेटा बेटी का जन्म होता है? सहेली ने कहा, देख संत का आशीर्वाद मिल गया, भगवान की कृपा हो गई, बिना विचारे बिना सोचे इस फल को तो खा ले। धुंधली ने कहा, फल को तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ का भोजन कम हो जाता है, और जब माँ का भोजन कम हो जाता है तो जब मेरा भोजन ही कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो फिर घर की साफ सफाई काम कौन करेगा? तो सहेली ने कहा, ननद को बुला लेना 4-6 महीने पहले, जैसे नंद बाबा ने सुनंदा जी को बुला लिया था ना सेवा करने के लिए यशोदा जी का, तो उसी प्रकार से तू भी बुला लेना, 4-6 महीने खूब सेवा कराना। और जो भी बने, जब ननद बुआ बन जाती है बधाई तो देना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, तो बधाई के नाम पर दे के विदा कर देना। सोई कहती है, तू मेरी ननद को जानती नहीं, मेरी ननद 4-6 दिन भी मेरे घर में टिक जाए तो सारा घर ही साफ कर जाए। तो सहेली ने कहा, कोई नौकर चाकर रख लेना, फल को तू खा ले। फल को तो मैं खा लूंगी, लेकिन यदि गांव में आग लग गया तो सारे गांव वाले भाग करके अपने प्राणों को बचा लेंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। अब इसकी सहेली समझा करके हार गई,
नहीं मानी तो कहा बहन तेरी जो मर्जी तू कर, मैं तो चली। दूसरे दिन इसकी बहन आई। अब इसकी बहन के यहाँ संतान की कमी नहीं, धन का अभाव। तो जब देखा धुंधली को उदास बैठी हुई तो पूछ लिया, अरे बहन क्या बात है, बड़ी उदास बैठी है। सारा वृत्तांत सुना दिया। पंडित जी ने फल ला कर दिया और क्या कहा है कि इस फल को मैं खा लूंगी तो पुत्र होगा। तो ही बता बहन, फल भी खाने से भी पुत्र का होता है क्या? अब इसकी बहन ने और माथा खराब कर दिया। ये बाबा बैरागियों की बात में तो बिल्कुल नहीं आना, इनका तो काम ही है केवल बात बनाना। अरे फल खाने से भी कहीं बेटा होता है क्या? यदि तुझे ऐसा लगता है तो तेरे घर में जो गाय है ना, वो भी तो बंध्या है ना, इस फल को तो उसको खिला दे। देखना संत का प्रसादी फल सच्चा है या झूठा है, पता चल जाएगा। धुंधली ने कहा, पंडित जी से क्या कहूंगे? बहन ने कहा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अरे मैं भी गर्भवती हूँ, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं तुझे लाकर दे दूंगी चोरी से। तब तक तू चोरी से छुपे छुपे रहना पंडित जी से और गर्भवती होने का नाटक करना। तो कहा ठीक है, सौदा पक्का हो गया। जब इसकी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने बहुत सारा धन इसको दे दिया। पंडित जी को बता दिया कि सकुशल पुत्र का जन्म हो गया। जो पंडित जी ने सुना खुशी के मारे नाच उठे, झूमने लगे, पूरे मोहल्ले में बधाई भिजवाया, हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। 3 महीने के बाद जब गौशाला में गए हैं तो प्रातःकाल जब गौशाला में पहुंचे तो गाय के बगल में एक छोटा सा बच्चा, बड़ा ही सुंदर था। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर भगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा ही सुंदर वो बालक था जिसके कान केवल गौ की तरह। जो देखा आत्मदेव जी खुशी के मारे आज हाथ में उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। लेकर के आए धुंधली के पास और कहा, देखो आज भगवान की कितनी कृपा हम पर हो गई। कहाँ तो एक पुत्र नहीं था, आज गाय के भी पुत्र हो गए, 2 पुत्र हो गए। पंडित जी को बुला करके नामकरण कराया। गौ से जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण और धुंधली का जो पुत्र था उसका नाम रखा धुंधुकारी। गौकर्ण जी महाराज पंडित हुए, ज्ञानी हुए, सदाचारी हुए और धुंधुकारी 1 नंबर का दुष्ट। खल, खल किसको कहते हैं? जो खाए और लड़े। प्रेम से कहो श्री राधे। संसार में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनका केवल 2 ही काम होता है, खाना और लड़ना। एक महात्मा ने कहा, देखो खल उसे नहीं कहते केवल खाए और लड़े, खल उसे कहते हैं जिसका खाए उसी से लड़े। प्रेम से कहो श्री राधे। 1 नंबर का खल दुष्ट हुआ। बच्चे खेल रहे होते हैं, उठा करके कुएं में डाल देता, किसी के घर में भी जाकर के आग लगा देता, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, व्यभिचार करने लगा, सारा पिता का धन समाप्त कर दिया। एक दिन आकर के अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे पैसा चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा तूने अब छोड़ा ही क्या, सारा धन तो तूने बर्बाद कर दिया, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। पिताजी मुझे तो पैसा चाहिए, मैं नहीं जानता, यदि आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो सोच लेना। इतना कह करके चला गया। आज एकांत में आत्मदेव जी महाराज रो रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, किससे अपना दुख कहूं। इतने में ही गौकर्ण जी महाराज आए हैं और गौकर्ण जी ने आकर बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं? असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेवान ज्वलते निशम। किसके लिए रो रहे हैं? अपने पुत्र के लिए या धन के लिए जो आपके पुत्र ने बर्बाद कर दिया? पिताजी संसार में अपना कुछ नहीं है, संसार से प्रेम करके क्या मिला ये तो आपने देख लिया। संसार में हम जिससे भी प्रेम करेंगे तो हमको अंत में दुख ही मिलेगा। तो आपने देख लिया संसार से प्रेम करके। अब थोड़ा भजन करके देखिए, सत्संग करके देखिए, साधु पुरुषों का संग करके देखिए,
धर्मं भजसु सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। धर्मं भजसु सततं त्यज लोक धर्मा, लोक धर्म को छोड़ करके भगवत धर्म का आश्रय लीजिए, संतों का संग करिए। क्यों? क्योंकि बिना सत्संग के भगवान का दर्शन नहीं होता और बिना सत्संग से श्याम भी नहीं मिलते। श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। कृष्ण से प्रीत लगे उनको भी निभाना है, कृष्ण से प्रीत लगे उसको भी निभाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। कृष्ण से प्रीत लगे उसको भी निभाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उसको भी निभाना है। सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत सागर। ओ सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है अमृत सागर। जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर। हो जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर। मुक्ति को पाना है सत्संग एक बहाना है, मुक्ति को पाना है सत्संग एक बहाना है। दोनों हाथ में ताली से लगाते हुए ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा। ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा। कर्म योग की मिलते शिक्षा, कर्म योग से मिलते कृष्णा। ओ कर्म योग की मिलते शिक्षा, कर्म योग की मिलती जीवन को बनाना है, जीवन को बनाना है, सत्संग एक बहाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है।
यदि कुछ पाना है, यदि कुछ पाना है, सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है, सत्संग एक, तो श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। कृष्ण से प्रीत लगे, उसको भी निभाना है। तो पिताजी सत्संग करिए, सत्संग का आनंद लीजिए। तो आज आत्मदेव जी महाराज वन में चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर धुंधकारी ने आकर के अपनी माँ से कहा, पिताजी ने तुझे जरूर बताया होगा कि धन कहाँ है, तुझे तो पता ही होगा कहाँ रखा है धन, बता। यदि तूने मुझे नहीं बताया ना तो घर में रहने नहीं दूंगा, घर से निकाल दूंगा। रात्रि में धुंधली ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। जीवन में कभी सत्संग किया नहीं था, तो सत्संग के सूत्र कब काम आते हैं? जब जीवन में प्रतिकूलता होती है, जब जीवन में संकट का समय होता है, दुख का समय होता है, तो सत्संग के सूत्र हमारे काम आते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए। न जाने कौन सा सूत्र आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो जीवन में कभी धुंधली ने सत्संग नहीं किया, आत्मदेव जी ने सत्संग किया, तो देखो जाकर वन में 10वें स्कंद का पाठ किया भागवत जी का और भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन इस धुंधली ने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, तो आज क्या स्थिति हुई? कुएं में कूद करके आत्महत्या करना पड़ा। इधर गोकर्ण जी ने देखा पिताजी तो चले गए वन में, माता जी आत्महत्या कर ली, अब अगला नंबर हमारा ही लगता है। तो गोकर्ण जी ने आकर के धुंधकारी से कहा, भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो गोकर्ण जी ने जब कहा तो धुंधकारी ने कहा, जाइए बिल्कुल। धुंधकारी तो चाहता ही था कि घर में मैं अकेला रहूं, जो मन आए वही करूंगा। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, घर में कोई नहीं रहा, तो 5 गणिकाओं को लाकर घर में रख लिया। दिन भर तो घर में रहता, खाता पीता सोता, रात्रि में चोरी करने डाका डालने जाता। जो भी धन मिलता, जो भी संपत्ति मिलता, सब लाकर 5 गणिकाओं को देता। एक दिन 5 गणिकाओं ने आपस में विचार किया कि देखो धन तो पर्याप्त हो गया, अब क्यों ना इसको ही समाप्त कर दें। हो सकता है भविष्य में इसके चलते हमारे प्राणों पर भी संकट आ जाए। तो रात्रि में सो रहा था पलंग पर, रस्सी लाकर के गला घोटने लगी, चिल्लाने लगा धुंधकारी। तो आग का अंगारा लेकर के गणिका आई अंदर से, चूल्हे से, और धुंधकारी के मुख में डाल दिया। भजन करत बिटिया भली, विमुख होए जो होत, सबरी को मुक्ति मिली, धुंधकारी भयो भूत। तड़प तड़प करके धुंधकारी मरा और महाप्रेत बना। इसलिए संतों ने कहा, ऐसे दुष्ट पुत्र से तो अच्छा कि घर में कोई बिटिया का जन्म हो जाए, क्योंकि सबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। ऐसे दुष्ट पुत्र से तो अच्छा है कि घर में कोई कन्या हो जाए, पुत्री हो जाए। पुत्र पवित्र किए कुल दोई। बेटा तो एक ही कुल का उद्धार करता है, लेकिन कन्या पुत्री 2 कुल का उद्धार करती है। जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला, तो जिस तीर्थ में जाते माता पिता भाई के नाम से पिंडदान करते। गया जी में गए, गया जी में भी जाकर के माता पिता और अपने भाई के नाम से पिंडदान किया। जब वापस तीर्थ यात्रा से आए हैं, तो रात्रि में अपने घर में विश्राम करने लगे। तभी रात्रि में धुंधकारी कभी तो बड़ा जोर से रोने लगता, कभी चिंघाड़ने लगता, कभी हल्ला करने लगता। प्रेत आत्मा में बोलने की शक्ति तो होती नहीं है। तो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया। जैसे ही उस प्रेत पर मारा तो उसमें बोलने की शक्ति आ गई। गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो?
तो उसने अपना परिचय दिया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम, मैं अपने ही दोषों के चलते मैंने अपना ब्रह्मणत्व नष्ट कर लिया। इस प्रेत योनि में पड़ा हूं और केवल आहार करने को केवल वायु ही मिलता है। भैया मेरी मुक्ति करो, मैं बहुत परेशान हूं। गोकर्ण जी ने कहा हमने तो तेरे लिए गया में जाकर के पिंडदान किया, तो तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है 100 पिंडदान भी गया जी में जाकर आप मेरे नाम से कर देंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में पाप ही इतने किए हैं। गोकर्ण जी ने कहा तब तो तेरी मुक्ति का उपाय बड़ा कठिन है। ठीक है अभी तुम जाओ, कल प्रातः काल विद्वान ब्राह्मणों से हम चर्चा करेंगे और कोई ना कोई मुक्ति का उपाय जरूर निकालेंगे। प्रातः काल विद्वान ब्राह्मणों से चर्चा हुआ, जब कोई समाधान नहीं मिला तो सूर्य भगवान का स्तवन किया और भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचा सर्वै धर्म रूपम तुवे श्रुतम। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। स्वयं व्यासपीठ पर वक्ता बन करके बैठे हैं, जितने भी गांव वाले थे श्रोता बन करके बैठे। 7 घाट का बांस रखा था, वहीं धुंधकारी आकर के प्रवेश कर गया। प्रथम दिवस की कथा का जब विश्राम होता है तो प्रथम ग्रंथि टूट जाता है। दूसरे दिन कथा का जब विश्राम होता है दूसरा ग्रंथि टूट जाता है। 7 दिन तक जब धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया तो 7 ही ग्रंथि टूट गई और कथा विश्राम पर भगवान का पार्षद बन करके धुंधकारी प्रकट हो गया। सुंदर पीतांबर पहने हुए, गले में तुलसी की माला, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्याम मुकुटे कुंडलान्विता। सुंदर मुकुट पहने हुए, कुंडल पहने, पीतांबर पहने हुए, तुलसी की माला पहने हुए आज धुंधकारी प्रकट हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवत धाम से आज एक विमान आया। विमान से पार्षद उतरे और उतर करके हाथ जोड़ करके धुंधकारी से कहा महाराज विमान में प्रवेश करिए। गोकर्ण जी ने कहा 1 मिनट रुकना, हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पहले। पार्षद ने कहा पूछिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कथा तो सबने सुना, सारे ग्रामवासियों ने सुना, तो विमान सबके लिए आना चाहिए था, विमान आप एक ही लेकर के आए हैं, तो क्या कथा के फल में भी भेद है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। कहा कि फल में कोई भेद नहीं, श्रवण में भेद है। जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुना, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया। धुंधकारी कथा क्यों सुन रहा है? अपनी मुक्ति के लिए। जो जितना संकट में होता है, कष्ट में होता है ना, उसको कथा में उतना ही मन लगता है। और जो बढ़िया मौज मस्ती में रहता है, बढ़िया चकाचक लाइफ चल रहा हो, तो उसको कथा में उतना आनंद नहीं है, कथा में उतना मन नहीं लगता है। लेकिन जितना आपत्ति होगी, विपत्ति होगा, कष्ट होगा, संकट होगा, वो और डूब कर कथा सुनता है। क्यों? उसको पता है कथा सुनने से भगवान मेरी दुख को दूर कर सकते हैं। तो धुंधकारी अपनी मुक्ति के लिए कथा सुन रहा था। बाकी जितने गांव वाले थे, गोकर्ण जी पहली बार कथा कह रहे हैं, चलो चलकर सुनते हैं कथा कैसा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं कि खराब बोलते हैं, गाते कैसा है, बीच में चुटकुला सुनाते हैं कि नहीं, दृष्टांत देते हैं कि नहीं। तो गांव वाले आकर के बैठे तो थे कथा में, लेकिन कथा सुनने से लेना देना नहीं था। कथा हो रही है, चलो घर में बैठे हैं, टाइम पास करना है, कथा पंडाल में ही चलकर बैठते हैं। तो जो जिस भाव को लेकर कथा का श्रवण करता है, इसलिए जब कथा में बैठो तो बहुत सावधान होकर के बैठना चाहिए। और यदि हम नियम का पालन करते हुए जो भागवत में वर्णन किया है,
विधि कथन किया, एक अध्याय में बताया कि किस विधि से हमको कथा सुनना चाहिए। तो विधि विधान का पालन करते हुए आसन में बैठकर कथा सुनने से जो फल मिलता है वो फल होता है ना, कभी हम 4 बजे आ गए तो कभी 6 बजे आ गए तो कभी आए ही नहीं। अब ऐसे में फल थोड़ी मिलेगा। फल पूर्ण रूप से भागवत जी का कब मिलेगा? जब आप 7 दिन तक पूरी कथा का श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ होने से पहले आकर आसन में बैठ जाएंगे और कथा विश्राम के बाद जब आप आसन से उठेंगे तो उस कथा का पुण्य आपको पूरा मिलेगा। कभी सुन लिया, कभी नहीं सुने, कभी बाहर हो लिए, कभी फोन में बात कर लिया। आजकल तो ये फोन भी जो है हमको एक जगह स्थिर रहने नहीं देता। बैठे तो हैं कथा में, लेकिन कई लोग कथा में बैठे बैठे ही चैट कर लेते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, कह दो मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, तो स्विच ऑफ नहीं करते हैं, साइलेंट भी नहीं करते हैं, वाइब्रेट मोड में कर देते हैं। और जैसे ही वाइब्रेट बजता है तो एकदम हम भी वाइब्रेट होने लगते हैं। तो यदि कथा में मन लग भी रहा हो तो ये फोन मन लगने नहीं देता है। ये जो कलिकाल है ना, ये मोबाइल में आ गया है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए तो हम पूजा पाठ में भी घर में बैठते हैं तो कई लोग तो मोबाइल लेकर ही बैठते हैं। हाँ, पूजा भी चल रहा है, मोबाइल भी देख रहे हैं, किसी का मैसेज आ गया, फोन आ गया, बात भी कर ले रहे हैं, बस। तो कलिकाल जो है ना मोबाइल में आकर के बैठा हुआ है। तो कथा आदि में, सत्संग आदि में इसका उपयोग कम करना चाहिए। लेकिन कई लोग तो आप जानते ही हैं, बिना मोबाइल चलाए तो रह ही नहीं सकते। तो जो जिस भाव को रख करके कथा सुनता है, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। कब? जब नियम संयम विधि विधान का पालन करते हुए जीव कथा का श्रवण करता है। केवल श्रवण करने से काम नहीं बनता, श्रवण करने के बाद उसको मनन भी करना चाहिए। मनन करने के बाद उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। धुंधकारी बैठकर विमान में चले गए। गांव वाले गोकर्ण जी के सारे उदास हो गए, मुंह लटका लिया। गोकर्ण जी ने कहा उदास मत हो। गांव वालों ने कहा विमान में बैठ करके तो आपके भैया चले गए, हम तो छूट ही गए, अब हम क्या करें बताओ आप ही। तो गोकर्ण जी ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, कथा हम दोबारा आयोजन करेंगे। तो श्रावण के महीने में कथा का आयोजन किया। इस बार जितने भी ग्रामवासी थे बिल्कुल सावधान थे और सबने पहले ही विचार कर लिया अब की बार छूट गए तो दोबारा विमान आने वाला नहीं है। तो सारे ग्रामवासी बड़े प्रेम से कथा का श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया। तो कथा के विश्राम पर साक्षात वृंदावन बिहारी प्रभु असंख्य विमान लेकर के प्रकट हो गए। जो देखा गोकर्ण जी महाराज ने तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आज भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया और जितने भी ग्रामवासी थे सबको लेकर अपने गौलोक गए। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जो योगियों को दुर्लभ गोलोक है, आज गोकर्ण जी के ग्रामवासियों को सहजता से मिल गया। क्यों मिला? भागवत कथा के सुनने के पुण्य से। अंतिम अध्याय में विधि कथन के बारे में बताया। कथा आयोजन करने से पूर्व यदि सकाम अनुष्ठान हो तो मुहूर्त देखना चाहिए और यदि निष्काम है तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जब इच्छा हो तब भागवत की कथा सुन सकते हैं। भागवत का आयोजन जब होता है तो अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, इष्ट मित्र हैं, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण, हे प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। यद्यपि होगा कष्ट आपको कृष्ण कथा के आने में, लेकिन बनोगे बड़भागी तुम दर्श कृष्ण का पाने में।
क्योंकि यहाँ पर बिताया गया एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है, इसलिए सभी को निमंत्रण देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। यदि 7 दिन के लिए नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 दिन के लिए ही आइए। 1 दिन के लिए भी नहीं आ सकते हैं तो कम से कम एक क्षण के लिए, थोड़ा समय के लिए ही आइए। और कांकेर से भी आई गई हैं माता जी, प्रेम से कहो श्री राधे। और आपके परिवार में जब कथा होता है तो दूर दूर से आते हैं, विश्रामपुरी से, तो आपके यहाँ तो अभी भी बड़ा प्रेम है, भाव है, एक दूसरे के लिए समर्पण है। वरना आजकल तो लोग केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ही आते हैं आखिरी दिन। कई लोग तो केवल भंडारा में ही आते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रसाद भी पालेंगे और फॉर्मेलिटी कम से कम होता है ना। लेकिन आपके यहाँ तो पूरा परिवार, 6 साल पहले भी आपने जब करवाया था कृष्ण मंदिर में, तो वहाँ भी सब उपस्थित थे, आज भी है, आगे भी आते ही रहेंगे। तो आजकल प्रेम ये थोड़ा देखने को कम मिलता है। आपके यहाँ अभी भी प्रेम है, ये भगवान की आपके परिवार पर कृपा है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सभी को बुलाना चाहिए। उसके बाद वक्ता कैसा हो, वक्ता का वर्णन कैसे करें, तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए, कोई साधु पुरुष होना चाहिए, वक्ता का, वक्त्री नहीं कहा। दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, कठिन से कठिन बात को सरलता से समझा दे ऐसा होना चाहिए। और अंत में कहते हैं अति निष्प्रिया होना चाहिए, लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भागवत के माध्यम से ज्ञान को परोसना श्रोताओं तक, ये उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ पर भागवत की कथा होती है सारे देवी देवता तीर्थ धाम आकर के विराजमान होते हैं, इसलिए सांगोपांग विधि से पूजन करना चाहिए। और जब पूजन में बैठे तो भगवान से यही प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी महाराज, इस संसार सागर में हम डूब रहे हैं, कर्म रूपी जंजीर ने हमारे चरणों को बांध रखा है, तो उस जंजीर से आप मुक्त करके हमें भव सागर से उबार लें। वक्ता में साक्षात श्री सुखदेव जी का दर्शन करना चाहिए और कथा के विश्राम पर कीर्तन करना चाहिए। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति दया चौथवा कांस्य धारी वीणा धारे सुरर से स्वर कुशल दया राग करता अर्जुनो भूत। आज अर्जुन राग लापने लगे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, सनत कुमार बीच में जय हो जय हो जय हो कहने लगे और बड़ा ही सुंदर वहां पर कीर्तन होने लगा। तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, 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 राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। और राधा रानी के दरबार में इंद्र क्या सेवा करते हैं?
देखो इंद्र लगावे बुहारी, देखो इंद्र लगावे बुहारी, और राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी, 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 तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी दोनों हाथ का खाली करते हुए हरि बोल। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, 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 यहाँ कोई ना रहता भिखारी, यहाँ कोई ना रहता भिखारी, और राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, और राधा रानी हमारी, 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 तीनों लोकन से न्यारी, और राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। हरि बोल। एक बार जो बोले राधा, 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 कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए दोनों हाथ रखो। जीवन की बाधा, कृपा करो महारानी, कृपा करो महारानी, और राधा रानी हमारी लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी 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 हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, और राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी।
तीनों लोगन दे न्यारी हो राधा रानी हमारी, तीनों लोगन दे न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारे महारानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारे महारानी हमारी, तीनों लोगन दे न्यारी हो राधा रानी हमारी, तीनों लोगन दे न्यारी राधा रानी हमारी। सुंदर कीर्तन हो रहा था, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ने देखा तो भगवान के चरणों में आज दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो वरदान मांगा, जैसे आज आपने प्रकट होकर के हमको दर्शन दिया, ऐसे ही जहाँ भी भागवती कथा हो आप अपने समस्त पार्षदों के साथ आकर दर्शन दें। भगवान ने एक मस्तु कह करके आशीर्वाद दिया और उस दिन से निश्चय हो गया, जहाँ भी भागवत की कथा होती है साक्षात श्री वृंदावन बिहारी प्रभु अकेले नहीं अपने समस्त पार्षदों के साथ आकर भगवान अपना दर्शन देते हैं। और किस रूप में देते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन किसी ना किसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं। कभी कभी होता है ना, 7वें दिन जो नेत्रों से अश्रुधारा भगवान की विरह के कारण बहते हैं, तो उसी रूप में भगवान अविरल परमात्मा उसी रूप में हो सकता है प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान जरूर आते हैं। तो आज भगवान अंतर्ध्यान हो गए, सभी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। तो यथामति यथा समय संक्षिप्त रूप से हमने भागवत के महात्मा का श्रवण किया और आगे की कथा का श्रवण हम कल ठीक है 5 बजे इंडियन टाइम 4 बजे। कितने बजे से? वैसे हॉल है, कोई गर्मी का कोई ऐसा कोई बात है नहीं। कितने बजे से? जैसे आप सबको अनुकूलता रहे। 4 बजे तो कह दिया, लेकिन 4 बजे कोई दिखेगा तब ना। इंडियन टाइम होता है ना, 4 कहा तो 5 होता है, तो वही तो 4 बजे इंडियन टाइम है। 4:30 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ चालू हो जाएगा और 4:45 को हम आ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। हमारे प्रमुख यजमान आरती के लिए आगे आएंगे। आ जाइए माता जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तत्पश्चात सुंदर भागवत भगवान के मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। श्री राधे।
हरि ओम इदगुं हवे प्रजननं मे असुतशबेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशने प्रजाशने पशुशने लोकशने भयशने अग्नि प्रजां बहुलान् मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता हरि शादी प्रेम से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री श्याम सुंदर मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से। मदन मोहन मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री श्याम सुंदर मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री श्याम सुंदर मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल
बनाने वाला, ये मधुर बोल भव पंथ खोल तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जब बंद बोल तन मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, हर राम यही सब श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही सब श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम सुंदर मुरली वारे की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम